हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर कन्वर्जन, जो कि रिलेटेड है अपने ट्रेड थ्योरी से। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एसी से डीसी हम लोग पावर सोर्स जनरेट करते हैं। इस कन्वर्जन चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि डीसी हम लोग के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एसी, क्योंकि कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनको हमको डीसी सोर्स देके डीसी सप्लाई से ही हमें चलाना पड़ता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर हम डीसी को यूज़ की बात करें तो सबसे पहले आता है, या कोई जगह होती है जैसे कि ट्रैक्शन मोटर्स में या ट्रैक्शन में, तो ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि वहाँ पे डीसी सोर्स ही अप्लाई होती है। जैसे कि ट्रॉम हो गया, रेल के इंजन्स हो गए, उसमें जो ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं इसमें डीसी सप्लाई ही दी जाती है। लिफ्ट्स हो गए, लिफ्ट्स में भी डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर बैटरी चार्जिंग में भी आपको डीसी सप्लाई ही देनी पड़ती है, जिससे कि बैटरी चार्ज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी के ऊपर हम कोई दूसरा मेटल का एक प्लेटिंग करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को अगर हम प्लेटिंग करते हैं तो उसके लिए हमको डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर आर्क लैंप, जो कि सिनेमा में यूज होता है, सिनेमा घरों में यूज होता है, वहाँ पे भी डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। सर्च लाइट्स होते हैं, वहाँ पे भी हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। आर्क वेल्डिंग्स, जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे भी हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डीसी सोर्स बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइप के रिलेस होते हैं, टाइम स्विचेज होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो कि डीसी सोर्स से ही चलते हैं। फिर स्पीड कंट्रोल, जो मोटर के स्पीड कंट्रोल हम करते हैं, जैसे रोलिंग मिल्स हो गए, पेपर मिल्स हो गए, वहाँ पे हमको डीसी सोर्स ही यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए डीसी सोर्स और जो है हमको अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में उतना ही ज़रूरी है जितना कि एसी सप्लाई। तो अब उसके लिए देखते हैं कि डीसी जो सोर्स, जैसे इन्वर्टर होता है, डीसी से हम एसी कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। और यहाँ पे हम एसी से डीसी हम बना रहे हैं, तो उसको हम कन्वर्टर बोलते हैं या कन्वर्जन बोलते हैं। तो अब कितने टाइप के मेथड होते हैं, आइए हम देखते हैं कि कितने टाइप के मेथड से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कन्वर्जन में मोटर जनरेटर सेट, जिसको एमजे सेट भी बोलते हैं, मोटर कन्वर्टर सेट, फिर सिंक्रोनस कन्वर्टर, जिसको हम रोटरी कन्वर्टर भी बोलते हैं, और फोर्थ मेथड आता है रेक्टिफायर्स। और रेक्टिफायर्स भी कई टाइप के होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर्स, जो कि आप स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि डायोड के थ्रू बनता है ब्रिज रेक्टिफायर, और हम जिसमें कि एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, और हमें आउटपुट जो है डीसी मिलता है। वैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर के जैसे कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर होता है। फिर थर्ड होता है सिलेनियम रेक्टिफायर, जो कि इन लोग को मेटल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रेक्टिफायर, टंगर रेक्टिफायर एंड मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, जिसमें मर्क्यूरी वेपर्स यूज होते हैं। तो हम एक एक करके ये सारे कन्वर्जन मेथड जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद से ये टोटल चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग देखेंगे मोटर जनरेटर सेट, मोटर कन्वर्टर सेट और सिंक्रोनस कन्वर्टर, जिसको कि हम रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर और रेक्टिफायर में रोटरी कन्वर्टर और कन्वर्टर सेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं इन तीनों में। तो सबसे पहले मोटर जनरेटर सेट में इसमें दो मशीनें लगती हैं, एक मोटर और जनरेटर, नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो मशीनें लगती हैं। रोटरी कन्वर्टर में एक ही मशीन होती है, जिसके आर्मेचर पे हमें दो वाइंडिंग करनी पड़ती है, जिससे हम
AC और DC सप्लाई दोनों लेते हैं, उसी को हम रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं। रेक्टिफायर में इसमें कोई रोटेटिंग पोर्शन नहीं होता, कोई रोटेट करने वाली मशीनें नहीं होती, वो रेक्टिफायर में पाई जाती हैं। सेकेंड डिफरेंस है मोटर जनरेटर सेट में, ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, शोर अधिक होता है। रोटरी कन्वर्टर में भी मोटर के द्वारा शोर होता ही होता है, और रेक्टिफायर में बिल्कुल भी शोर नहीं होता है, ये नॉइज़ फ्री होते हैं। मोटर जनरेटर सेट सीधी सी बात है, उसमें 2 यूनिट मशीनें लगी हैं तो अधिक महंगा कॉस्टली है। रोटरी कन्वर्टर सेट कॉस्टली है लेकिन मोटर जनरेटर सेट से कम, और रेक्टिफायर तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। मोटर जनरेटर सेट में हम और देखें कि इसमें 2 मशीनों के कारण एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितना हमने आउटपुट दिया, इनपुट दिया और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, इसकी वजह से तो इसमें 2 मशीनें लग रही हैं तो एफिशिएंसी मोटर जनरेटर सेट की बहुत कम होती है। रोटरी कन्वर्टर की भी एफिशिएंसी कम होती है, और रेक्टिफायर जो है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, जिसको हम 95% तक भी एफिशिएंसी हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मोटर जनरेटर सेट में मेंटेनेंस का खर्च अधिक है, फिर रोटरी कन्वर्टर में भी मेंटेनेंस ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें रोटेटिंग मशीनें लगी हैं, और रेक्टिफायर में मेंटेनेंस का खर्च जो है लगभग 50% के बराबर होता है, कम होता है। फिर MG सेट को हम ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते। रोटरी कन्वर्टर में भी सेम है कि ओवरलोड हम नहीं कर सकते, जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें आउटपुट लेना पड़ता है, और उस पर हमको DC सोर्स का लोड हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेक्टिफायर में हम आसानी से ओवरलोड कर सकते हैं। AC साइड का पावर फैक्टर MG सेट में कम रहता है, रोटरी कन्वर्टर में भी पावर फैक्टर कम होता है, लेकिन रेक्टिफायर में पावर फैक्टर अच्छा होता है। इसकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। मोटर जनरेटर सेट को हमेशा चलाने से पहले चेक करना पड़ता है, कपलिंग अच्छे से है नहीं है, साफ़ ठीक है नहीं है, बेरिंग वेरिंग सब चेक करना पड़ता है। फिर रोटरी कन्वर्टर में भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके आर्मेचर पे 2 वाइंडिंग्स होती हैं, सब चीज़ अच्छे से कनेक्शन चेक करना पड़ता है, फिर चलाना पड़ता है। और रेक्टिफायर में बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो था आपका डिफरेंस मोटर जनरेटर सेट में, रोटरी कन्वर्टर में और रेक्टिफायर में। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आज हम लोग 3 चीज़ देखेंगे, मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर सेट और कन्वर्टर सेट। सबसे पहले देखते हैं मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट में जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि इस मोटर जनरेटर सेट में एक होता है इंडक्शन मोटर, जिसको हम AC 3 फेज़ मोटर भी बोलते हैं, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, और दूसरा होता है DC शंट मोटर, DC शंट मोटर। तो और ये दोनों मोटर आपस में एक दूसरे के साथ सॉफ्ट कपलिंग के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ कन्वर्टर कैसे काम कर रहा है, हम 3 फेज़ सप्लाई या AC सप्लाई हम देते हैं इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर अपने आप जो है स्टार्ट होते हैं, और स्टार्ट होने के बाद से कपलिंग के थ्रू, सॉफ्ट कपलिंग के थ्रू ये जो DC जनरेटर है, ये DC जनरेटर है, सॉरी ये मोटर मैंने बोला, ये DC जनरेटर है, इसको रोटेट कराता है, और इसके रोटेटिंग की वजह से हमें आउटपुट जो है वो DC प्राप्त होता है। अब जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये मोटर में 2 टाइप की मशीनें लगी हैं, 2 यूनिट ऑफ मशीनें लगी हैं। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस होता है, एफिशिएंसी इसकी बहुत कम होती है, और ऐसे ही काम चलता है। इंडक्शन मोटर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, DC शंट जनरेटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको एक्सप्लेन हम लोग यहाँ नहीं करें, हम लोग बस यहाँ समझेंगे कि मोटर जनरेटर सेट कन्वर्जन कैसे होता है,
वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है। डीसी शंट जनरेटर जो है वो आपको पता है, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर भी आपको पढ़ा दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ समझना ये है कि 3 फेज सप्लाई के द्वारा हम इंडक्शन मोटर रोटेट कराते हैं और इसके रोटेटिंग पावर की वजह से हमारा डीसी जनरेटर चलता है, जिससे कि आउटपुट हमें मिलता है क्या, डीसी। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इसका इंडक्शन मोटर है सप्लाई देने पर अपने आप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। डीसी आउटपुट जो है, वोल्टेज जो है, अब मैंने शंट बोला है तो शंट मोटर का वोल्टेज जो है हमेशा सेम रहता है, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है समान रहेगा और एसी वोल्टेज कम अधिक करने पे इस डीसी आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना इसको सप्लाई जनरेट करना होता है ये उतना ही पावर सप्लाई जनरेट करेगा। फिर मेन पॉइंट इस एमजी सेट का क्या है कि जो शंट फील्ड रेगुलेटर लगाकर डीसी वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब इसमें शंट फील्ड होगा, सीधे से शंट जनरेटर है, इसमें शंट फील्ड होगा और शंट फील्ड के हम रेगुलेट करा के हम इसके आउटपुट डीसी को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा या अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस डीसी जनरेट का आउटपुट सेम रहेगा। इसके एक डिमेरिट भी है कि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत स्पेशियस है, स्पेस बहुत ज़्यादा कवर करता है। फिर इससे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नॉइज़ ज़्यादा शोर करता है और एफिशिएंसी कम होती है। ये चीज़ हमने पहले बताया है आपको। तो ये तो था आपका क्या, मोटर जनरेटर सेट। अब हम लोग देखेंगे मोटर कन्वर्टर सेट। मोटर कन्वर्टर सेट का ये डायग्राम है। डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये आर्मेचर है, ये लाइन डायग्राम हम जिसको बोलेंगे कि डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में ये एक आर्मेचर, ये शंट फील्ड आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, लिखा है, ये शंट फील्ड हो गया, ये आर्मेचर हो गया। और इस शंट फील्ड को स्टार्ट करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रिहोस्टेड भी बोलते हैं, हमने शंट फील्ड के रेजिस्टेंस में लगा दिया है, ये लगा होता है। जो मोटर कन्वर्टर सेट है और रोटरी कन्वर्टर सेट में मेन डिफरेंस क्या है वो आप इस डायग्राम के अनुसार समझें तो आपको समझ में आएगा कि मोटर कन्वर्टर सेट क्या होता है। मोटर कन्वर्टर सेट में सबसे पहली बात कि जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट पे आर्मेचर वाइंडिंग और एसी सप्लाई की वाइंडिंग, दो वाइंडिंग की जाती है। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ा है ये कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से हम ले लेते हैं डीसी सप्लाई आउटपुट बाहर, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सेम वे ये तो हो गया डीसी सप्लाई के लिए वाइंडिंग, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्ट से कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने टाइप की होती है, वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। तो हमें जैसे वाइंडिंग, जैसे हमको आउटपुट सप्लाई लेनी है उस टाइप की हम आर्मेचर वाइंडिंग जो है उस पर होता है मोटर कन्वर्टर सेट में। ये हो गई डीसी की बात। अब इसी आर्मेचर के अंदर रोटर पे अगर हम एसी की बात करें तो एसी सप्लाई की भी वाइंडिंग होती है, और इसी कन्वर्टर सेट से, मोटर कन्वर्टर सेट से एक साथ हम डीसी सोर्स भी जनरेट करते हैं एज वेल एज एसी सोर्स भी हम जनरेट करते हैं, सप्लाई लेते हैं, ठीक है। यानी कि आउटपुट पे हम चाहे तो डीसी भी ले सकते हैं और आउटपुट पे चाहे तो हम एसी भी ले सकते हैं। इस मोटर कन्वर्टर सेट का मेन डिफरेंस यही है। और बाकी सारी चीज़ें, ये मोटर स्टार्ट कैसे होता है, शंट फील्ड के उसमें स्टेटर में रहता है। उस शंट फील्ड को जब स्टार्ट करते हैं तो शंट फील्ड में ज़्यादा करंट ना जाए, जिससे कि शंट फील्ड जो है वो फूके नहीं, उसके लिए हमें सीरीज में रिहोस्टेट हम लगा के रखते हैं।
और एसी सप्लाई को लेने के लिए हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं, डीसी सप्लाई लेने के लिए कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। कम्यूटेटर लगा है डीसी सप्लाई के लिए और स्लिप रिंग लगा है एसी सप्लाई के लिए। और साथ में जब स्लिप रिंग के द्वारा एसी सप्लाई आउटपुट बाहर निकलती है तो इसमें एक स्टैटिक बैलेंसर लगा है, स्टैटिक बैलेंसर, जिससे कि वो मिडिल पॉइंट्स पे हमारा न्यूट्रल वायर हमको मिलता है, न्यूट्रल वायर एसी सप्लाई के लिए मिलता है। मेन यहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर देख रहे हो, जब सप्लाई हमने बाहर निकाला यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, मेन स्विच, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और आउटपुट जो है हमें लगभग 500 वोल्ट तक बाहर मिल जाता है बहुत आसानी से। इस बात में मोटर कन्वर्टर सेट में आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि जो इसका आर्मेचर है जिस शाफ्ट से जुड़ा हुआ है वो शाफ्ट पुली कपलिंग के द्वारा हम रोटेट कराते हैं। ये पुली कपलिंग है, ये जो आप देख रहे हो ये पुली कपलिंग है। इस पुली कपलिंग के द्वारा हम किसी अदर सोर्स से, प्राइम मूवर से हम इनको इस शंट फील्ड में आर्मेचर को रोटेट कराते हैं। और अगर एसी सप्लाई है तो आर्मेचर और एसी सप्लाई वाली वाइंडिंग जो है इस शाफ्ट पे हुई रहती है, जिससे कि आसानी से हमें कम्यूटेटर के द्वारा डीसी, स्लिप रिंग के द्वारा हमें एसी मिल जाता है। और एसी के न्यूट्रल सप्लाई के लिए स्टैटिक बैलेंसर लगा होता है जो कि हमें न्यूट्रल भी आसानी से इसमें मिल जाता है। तो यहाँ से फिर हमें ऐसे फिर डीसी सोर्स प्राप्त होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोटर कन्वर्टर सेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रोटरी कन्वर्टर। आपने इसको देखा, अब रोटरी कन्वर्टर से इसको कंपेयर कीजिएगा, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो अब उसके बाद से आ जाता है सिंक्रोनस कन्वर्टर, जिसको हम लोग रोटरी कन्वर्टर भी बोलते हैं। जो कन्वर्टर सेट था, जो ये कन्वर्टर सेट है, इसके हम आर्मेचर को प्राइम मूवर के द्वारा पुली कपलिंग से अटैच करके रोटेट करा रहे थे, जिससे हमें एसी एज वेल एज डीसी हमको दोनों जो हमें मर्जी होती है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सिंक्रोनस कन्वर्टर सेट में, रोटरी कन्वर्टर सेट में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आर्मेचर पे यहाँ पे भी दो वाइंडिंग हुई रहती है, एक तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग जो कि कम्यूटेटर से जुड़ा होता है। यहाँ पे कोई भी जो सिंक्रोनस या हम कह सकते हैं कि जो भी जनरेटर है, रोटरी कन्वर्टर है, उसका शाफ्ट किसी भी पुली कपलिंग से नहीं जुड़ा होता है। मेन डिफरेंस है, पुली कपलिंग से नहीं जुड़ा होता है। एक तरफ ये स्लिप रिंग से जुड़ा होता है जिसको हम सप्लाई ले भी लेते हैं और सप्लाई दे भी देते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो कम्यूटेटर लगा है और कम्यूटेटर से आपको पता है कि हमें डीसी सप्लाई मिलता है। यहाँ पे क्या है कि आपका मोटर एक ही है, जनरेटर एक ही है, लेकिन हम इसको एज ए मोटर स्टार्ट करके, चाहे वो हम डीसी मोटर की तरह स्टार्ट करें चाहे एसी मोटर की तरह स्टार्ट करें, तो अगर हम एसी मोटर की तरह स्टार्ट करें, यहाँ पे इस डायग्राम में एसी मोटर की तरह स्टार्ट करके दिखाया गया है कि 3 फेज सप्लाई, ये देखिए यहाँ से 3 फेज सप्लाई दी गई स्लिप रिंग के थ्रू, और स्लिप रिंग के थ्रू सप्लाई देने के बाद से इसको एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट किया गया और इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के बाद से इसके कम्यूटेटर के थ्रू आर्मेचर हम के द्वारा हमें डीसी सप्लाई बाहर मिल रही है। सेम अगर जस्ट हम उल्टा बात करें तो अगर हम डीसी सप्लाई यहाँ पे देते हैं, सोर्स एज ए सोर्स देते हैं, तो ये डीसी सप्लाई कम्यूटेटर के द्वारा इस आर्मेचर में जाएगा और फिर ये एज ए डीसी मोटर की तरह बिहेव करे कि एसी सप्लाई आपको आसानी से बाहर दे सकता है या देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कन्वर्टर सेट। अब सिंक्रोनस कन्वर्टर सेट क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई दिया, यानी कि ये मोटर इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है
फील्ड वाइंडिंग एक स्विच से जुड़ी है। स्टार्टिंग में जब हम 3 फेज सप्लाई देके एज ए इंडक्शन मोटर की तरह हम स्टार्ट करते हैं, इसमें डैम्पर वाइंडिंग भी पाई जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे इंडक्शन मोटर में। तो एज ए जब हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के पश्चात ये एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट करता है और इसके हम लोग फील्ड को, जो शंट फील्ड है आर्मेचर के लिए जो शंट फील्ड है, उसके स्विच को हम लोग ओपन करते हैं, ओपन रखते हैं। जब ये मोटर इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाता है, फुली स्पीड पे चलता है, तो फिर हम इस स्विच को ऑन करते हैं जिससे कि शंट फील्ड में सप्लाई जानी स्टार्ट हो जाती है। जब शंट फील्ड में सप्लाई जानी स्टार्ट हो जाती है तो ये जो है मैग्नेट बन जाता है और ये जब फील्ड एक्साइटेड हो जाता है और मैग्नेट बन जाता है तो ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने लगती है। और जब सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने लगती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। अब ये मोटर ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग को पता है कि जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड पे चलती है तो उसी को हम लोग सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। और ये सिंक्रोनस मोटर के द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, डीसी सप्लाई। इसी को हम लोग सिंक्रोनस कन्वर्टर सेट या रोटरी कन्वर्टर सेट बोल रहे हैं। रोटरी कन्वर्टर सेट इसलिए बोल रहे हैं कि हम या तो 3 फेज सप्लाई से इसको चला सकते हैं या डीसी सप्लाई से दे के चला सकते हैं। अगर डीसी सप्लाई दिया तो ये 3 फेज सप्लाई जो है आउटपुट एसी आउटपुट बाहर निकालेगा। अगर एसी सप्लाई दिया तो डीसी आउटपुट हमको आसानी से बाहर मिल जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कन्वर्टर सेट, जिसको हम रोटरी कन्वर्टर सेट भी बोलते हैं। और यही मेन डिफरेंस होता है आपके मोटर कन्वर्टर सेट और सिंक्रोनस कन्वर्टर सेट में। तो ये आज हमने देखा मोटर जनरेटर सेट, मोटर कन्वर्टर सेट, सिंक्रोनस कन्वर्टर सेट। और आज सिर्फ हम लोग ये 3 के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि रेक्टिफायर के थ्रू कितने टाइप के मेथड होते हैं जिनसे हम डीसी सप्लाई जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।